नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम। हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो नमः। वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो शब्बपाभप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ हो और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित सिद्ध हेम हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण और अंतिम प्रकरण में यहाँ पर कथा एक कथा का वांचन हम लोग ने किया। अब द्वितीय कथा जो है उपायेन शक्यम सर्वम, उपाय द्वारा सब कुछ शक्य है। उसके लिए एक कथा है, सुंदर ऐसे एक वार्ता जो कि हम लोग यहाँ पर वांचन करेंगे। कस्मिंश्चित् अरण्ये भासुरकः नाम सिंह बसते स्म। इस अव्यय का प्रयोग आया है, अभी तक आप लोग को नहीं आया लेकिन आने वाला है मध्यमा में। वाक्य वर्तमान काल का होता है लेकिन स्म अव्यय लगा देने के बाद उसका अर्थ भूतकाल में हो जाता है, क्योंकि बसती कौन से काल का रूप है क्रियापद में। बसती अगर देखा जाए वो कौन से काल में है, वर्तमान काल। वर्तमान मान काल का। का है वो रूप। लेकिन उसमें स्म अव्यय का योग किया गया है, इसलिए इसका अर्थ भूतकाल में करना है। अर्थात बसती का अर्थ क्या होता है, रहता है। और फिर यहाँ तथा बसती स्म का करेंगे तो फिर क्या होगा, रहता था। रहता था। तथा रहता था, कौन रहता था, तो सिंह, यानी सिंह रहता था। ठीक है। नाम क्या, तो नाम यानी नामक, कौन से नाम का, भासुरक। भासुरक, भासुरक यानी भासुरक नामक सिंह रहता था। कहाँ, तो अरण्य, अरण्य अर्थात जंगल में। ठीक है। तीन, जंगल में। कस्मन कस्मिन चित है, चित लगाकर अनिश्चितार्थ बना है, यानी किसी जंगल में, यानी किसी जंगल में भासुरक नामक सिंह रहता था। स अतीव शक्तिशाली, वह वह अति, बहुत अतीव का बहुत शक्तिशाली। अत्यंत, खूब। ठीक है। स अतीव शक्तिशाली, वह अत्यंत शक्तिशाली। भासुरकः प्रतिदिनम अनेकान मृगान बिना कारणम मारयति स्म। फिर से स्म अव्यय का है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर, मारयति अर्थात मारता है, लेकिन मारयति स्म का मारता क्या होगा, मारता था। मारता था। सही है, मारता था। बिना कारणम यानी कारण बिना, किसको, तो मृगान। यहाँ पर मृग शब्द का अर्थ हिरण नहीं लेना है, यहाँ पर मृग शब्द का पशुओं अर्थ को। पशु करना है। प्राणी। प्राणी यानी पशुओं को। ठीक है। कितने, तो अनेकान, यानी अनेक पशुओं को कारण बिना बिना के, यानी कारण बिना के मारता था। मारता था। कब, तो प्रतिदिनम अर्थात हर रोज। कौन, तो भासुरक, यानी भासुरक, भासुरक हर रोज अनेक पशुओं को कारण बिना मारता था। एतेन वनस्य अन्ये मृगाः कष्टम अनुभवन्ति स्म। एतेन यानी इस कारण से,
वनस्य अन्ये मृगाः, यानी वन के अन्य पशुओं कष्टम अनुभवन्ति स्म, कष्ट का अनुभव करते थे। अतः तकलीफ होती। अतः एकदा ते मृगा संभूय गत्वा भासुरकं पार्थितवन्तः। यहाँ पर क्या है? पार्थितवन्तः किसका रूप है? प्रवत्ता अर्थ धातु का। प्र प्लस अर्थ धातु तो है, लेकिन क्या है ये? पार्थितवंत है क्या? प्रुदंत गुरुजी। मान क्रुदंत। प्रुदन। हाँ, भूत क्रुदंत। वर्तमान प्रोग्राम। जी नहीं, तबत भूत कुदंत है। क्या है? वो भूत कुदंत बना है, तबत प्रत्यय लगा जी है, पार्थितवत उसी का बहुवचन है, पार्थितवंतः। जी गुरुजी। तो इसमें क्या होगा? पार्थितवंतः यानी प्रार्थना की। हाँ, और क्रिया का फल जिसमें हो उसे द्वितीय। अर्थात किसकी प्रार्थना की? तब भासुरकम यानी भासुरक के पास प्रार्थना की। क्या करके? किम कृत्वा? तत्वा। गत्वा अर्थात जाकर। पुनः किम कृत्वा? करते हैं। संभूय। संभूय। संबंध भूत कुदंत है, एकत्रित होकर। ठीक है। कौन एकत्रित होकर? के संभूय तो मृगाः, એટલે તે मृगाः। कभी हाँ, कब? तो एकदा यानी एक बार। अतः इस कारण से एकदा एक बार वे पशुएं मिलकर जाकर भासुरक से प्रार्थना की। गुरुजी संपूर्ण समझाओ। सम प्लस भू प्लस त्वा। क्या है? सम प्लस भू प्लस त्वा। और उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वा का क्या होता है? य। य। यह। तो फिर संभूय होगा कि नहीं? जी गुरुजी। हम्म। चले। स्वामीन बिना कारणम एवं मृगाणाम मारणम भवत कह लाभः। स्वामीन बिना कारणम एवं मृगाणाम मारणेन भवतः कह लाभः। यहाँ पर क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि अस्ति। अस्ति अस्ति का मतलब है। 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 क्या है? तलाभ। मतलब कह लाभ अस्ति, क्या लाभ है? किसको? तो भवतः कह लाभ भवत। आपको अस्ति नहीं, यहाँ पर आपको क्या लाभ? यानी आपको क्या लाभ होता है? क्या करने से? तब मारने न, मारने से। या तब मारने से। मारा किसको? तो मृगाणा मृगाण। यानी प्राणियों को, या तो पशुओं को। एवं अर्थात इस प्रकार। तो पूरा यहां पर हम लोग देखेंगे, हे स्वामीन कारणम बिना, यानी कारण बिना इस प्रकार पशुओं को मारने द्वारा या तो मारने से आपको क्या फायदा है, या तो क्या लाभ है? एकस्य एव मृगस्य खादनेन भवत उदरम पूर्णम भवति किल। एकस्य एव मृगस्य खादनेन भवत उदरम पूर्ण भवति किल। प्रश्नार्थ। किल यहां पर वास्तव में भवतः यानी आपका उदरम पूर्णम भवति, यानी उदर पूर्ण होता है। किल का और फिर यहां पर ये प्रश्नार्थ में है, तो इसमें क्या ले लेना है ही नहीं, लेकिन ले लेना है। क्या लेंगे? क्या आपको या तो आपका उदर पूर्ण होता है क्या? क्या करने से? खादने न यानी खाने से। ठीक है। किसको खाने से? तो मृगस्य यानी पशु को। कितने? एक। एक। अर्थात एक ही पशु को खाने से आपका उदर पूर्ण होता है क्या?
अतः अद्य आरभ्य भवता आहारार्थं प्रतिदिनम् एकं मृगं वयम एव प्रेषयिष्यामः। ये भविष्य काल का रूप है। देखिए भविष्य काल जो है ना, उसका रूप अति आसानी से हो जाता है। अगर वर्तमान काल का रूप आता हो तो वर्तमान काल का प्रत्यय याद हो तो देखिए वर्तमान काल का प्रत्यय क्या है, एक बार बताइए ना। मी वर्तमान काल में क्या क्या प्रत्यय है? मी वर्तमान मी काल व परस्मै पदी का प्रत्यय क्या है? मी मी व बस मी है, सी सही है। क्या है यहाँ पर? मी। उसके बाद बस का हम लोग स का र का क्या करते हैं? वह कर देते हैं ना। मी हाँ वह हाँ मह और फिर यह मस का क्या कर देंगे यहाँ पर? मह। ठीक है। मह आमः फिर यहाँ पर क्या? सी, सी हस्थ थ ह और थ। थ और फिर क्या है? ती, नीतः अंति ह और अंति अंति का अ का लोप कर देते हैं, यहाँ पर निंति लिख देते हैं। ठीक है। इतना तो हमें तो याद है कि नहीं? जी हाँ आज में से ठीक है ना। अब देखिए इसको भविष्य बनाने के लिए कितना सरल, उसका ना सरल रूप है। सिर्फ स्या जोड़, अनिशा क्या जोड़ना है? स्या। श ये स्या श्यामी सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। हर एक में स्या जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे हर एक में? स्या। श श्य इसमें स्या जोड़ दीजिए हर एक में, तो फिर देखिए क्या होता है। स्या जोड़ दिए हर एक में, इसमें हर एक में स्या हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः Mas tu criança também era disso. तो पहला लेता जैसे પછી ઊંઘી જશે તું રીટર્ન इसका बैकग्राउंड आ रहा है, वो म्यूट कर दें। देखिए इतना स्या जोड़ दिया ना। अब स्या जोड़ देने के बाद हम लोग जानते हैं कि मौ मौ और वो के पूर्व में अगर अ हो तो अ का क्या होता है? आ होता आ हाँ होता है। तो ये मी है, ये मौ है कि नहीं? तो मौ के पूर्व में स्या में अ है। जी तो इसको श्यामी के जगह क्या कर देंगे हम लोग? श्यामी श्यामी श्यामी। पठिष्यामि वो है तो वो के श्याम पूर्व में अ है तो क्या होगा? श्याम श्याम वह फिर क्या हो जाएगा? श्यामः। और कुछ नहीं श्याम करना, बाकी सिर्फ जोड़, बाकी सबको सिर्फ जोड़ते जाना है। देखिए यहाँ इसका यहाँ पर बन चुका है, अर्थात इसका जो प्रत्यय है वो प्रत्यय बन चुका है। क्या हुआ प्रत्यय? देखिए अब श्यामी श्यावः श्यामः श्यसि श्यथः श्यथ श्यति श्यतः श्यन्ति हाँ, अब ये यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर ही देखिए क्या है, यहाँ पर आगे क्या हम लोग कहाँ देखे थे? प्रेष प्रेषयिष्याम। अब इसके आगे ई आएगा तो फिर दंत स का मूर्धन्य स हो जाएगा वो नियम से। तो श्याम हम लोग मह तो किए थे ना, उसमें श्याम आया कि नहीं? जी तो जी अब ये अगर वर्तमान काल का यहाँ पर याद है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? भविष्य काल कर सकते हैं। यही प्रत्यय है और कोई प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या होगा? भविष्य काल में वर्तमान का, ये भविष्य काल का उत्तम पुरुष बहुवचन, यानी वयम प्रेषयिष्याम। प्रेष प्लस इस धातु है प्रेष। प्रेष का अर्थ क्या होता है? भेजना। भेजना भेजना तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भेजेंगे। ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? भेजेंगे। ठीक है। कौन भेजेगा? तो वयम एवं, यानी हम ही भेजेंगे। हम ही का मतलब हम लोग ही भेजेंगे। ठीक है। किसको भेजेंगे? एक मृगम, एक पशु तो यानी पशु को। कितने? एक एक। प्रतिदिन यानी एक पशु को कब भेजेंगे? तो प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज।
किसके लिए? आहार अर्थम, आहार लिए आहार के लिए। हाँ किसके जी। आहार के लिए? भगवत आपके आपका आपके आहार के लिए हर रोज एक पशु को हम लोग ही भेजेंगे। भेजेंगे। कब? त अद्य आज आरभ्य, से यानी आज से प्रारंभ करके। ठीक जी है। अतः, अतः अर्थात इस कारण से, यानी इस कारण से आज से लेकर आपके आहार के लिए हर रोज एक पशु को हम लोग ही भेजेंगे। भेज भवान तम मृगम खादतो, आप उस पशु को खाएं। हाँ, अन्यान मृगान न पीड़यतु, अन्य पशुओं को अथवा अन्य पशुओं को पीड़ा न करें। इति, जी इस प्रकार से क्या किया? पार्थितवंत, इस प्रकार से प्रार्थना की। प्रार्थना की। तदा भासुरकः उक्तवान, उक्तवान किसका रूप है? वक्त धातु का, वच धातु का। वच धातु है, लेकिन उक्तवान तवत प्रत्यय इसमें भी लगा है, यानी भूत कुदंत है कि नहीं? जी, वच भूत प्लस कुदंत तवत। अर्थात क्या होगा? कहा। वच धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना, कहना। ठीक है। बोल तो यहां पर क्या होगा? कहा, अर्थात किसने कहा? तब भासुरक, बाकी यानी भासुरक ने कहा। तदा, तदा यानी तब, यानी तब तब भासुरक ने कहा। तथैव अस्तु, यानी तथा एव अस्तु, उसी प्रकार से हो। किस प्रकार? जिस प्रकार आप लोग ने ये प्रार्थना की उसी प्रकार से हो। परंतु यस्मिन दिने मम समीपम मृगः न आगमिष्यति, फिर क्षति आया, अर्थात क्या है? ये भी भविष्य काल। भविष्य जी, मतलब भविष्य काल। अन्यत्रोस एक वचन। और आ प्लस गम, गम धातु का अर्थ होता है जाना। आ प्लस गम का आएंगे आना। आए आगमिष्यति अर्थात क्या होगा? नहीं, आएगा यानी न आगमिष्यति यानी नहीं आएगा। ठीक है। परंतु हम्म, यस्मिन दिने, जिस दिन, जिस दिन हाँ, जिस दिन मम समीपम मृग, मेरे समीप अर्थात मेरे पास मृग न आगमिष्यति, यानी पशु पशु नहीं नहीं आएगा आएगा। नहीं आया। उस दिन अस्मिन् दिने सर्वान् अपि मृगान् मारयिष्यामि एव, उस दिन सभी, यानी सभी भी पशुओं को मारयिष्यामि, यहाँ पर कर्ता अहम होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है ना। यानी हाँ जी मारूंगा एव ही, यानी मारूंगा ही। इति मृगाः तत् अंगीकृतवन्तः, यानी पशुएं उसको, उसको अर्थात उसकी ये जो बात शर्त को है, उस शर्त को क्या किया? अंगीकार अंगीकृतवन्तः अर्थात स्वीकार किया। ततः आरभ्य प्रतिदिनं जातिक्रमेण एक मृगः भासुरकस्य आहारत्वेन गच्छति स्म। ततः आरभ्य, यानी तब से लेकर प्रतिदिनम, हर रोज, जाति क्रमेण, यानी जाति क्रमानुसार, एक मृग, एक पशु, भासुरकस्य आहारत्वेन, भासुरक के आहार स्वरूप में, या तो आहार स्वरूप या तो आहार पूर्वक जाता था। भासुरक तम खादति स्म, भासुरक उसको खाता था। गुरु जी, आहार के लिए जाता था, ऐसे कर सकते हैं नहीं, क्या? नहीं, नहीं के लिए, तब वहां पर क्या होगा? आहाराय। जी, यहाँ पर आहारत्वेन यानी आहार रूप में, आहार स्वरूप में, या था आहार पूर्वक, इस प्रकार बोलिए। क्या ना, गुरुजी आहार पूर्वक, आहार पूर्वक जाता था। गुरुजी कैसे बना ये आहार का कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? आहार में आहार में त्व, यानी ये जो है कि भाव अर्थ में त्व लगता है कि नहीं? मृगत्व, अच्छा मृगत्व,
यानी क्या होता है, वो पनु अर्थ होता है तद्धित प्रत्यय हुआ, भाव कर्ता आहार रूप गुना में है, तद्धित का आहार प्रत्यय, रूप में। वो तद्धित का प्रत्यय है। ओके जी अन्ये मृगाः निर्भयम् अरण्ये संचरन्ति स्म, यानी अन्य पशुएं निर्भय से अरण्य अर्थात जंगल में क्या करता था, क्या करते थे, संचरन्ति स्म, यानी घूमते फिरते थे। घूमते थे। कदाचित, गुरु जी एक सेकंड, गुरु जी हाँ एक प्रश्न बोलिए। है, ये जाति क्रमेण का क्या मतलब है यहाँ पर? जाति जाति क्रमेण क्यों क्रमेण लिखा है? पशुओं की जो जातियां हैं, अनेक प्रकार की अच्छा जातियां हैं ना पशुओं के, खरगोश जी जी, है, सियाल है, फिर आगे क्या हाँ बोलते हाँ, हैं उसको, पर लोमड़ी उसको तो है। मृग ही चाहिए था ना, उसको तो मृग चाहिए था ना। हाँ, आप पहले स्टार्ट, आप लगता है पहले नहीं आए, थोड़ा सा लेट आए ना। अच्छा मृग हाँ, यानी मृग पशु शब्द, चाहिए। क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थानाम, एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता था, लेकिन होता है हम्म। यहाँ मैंने पहले ही बोला कि मृग शब्द से मृग नहीं लेना है, मृग शब्द से पशु ग्रहण करना है। पशु। ओ अच्छा, सॉरी मैं थोड़ी लेट हाँ स्टार्ट, हाँ सॉरी हाँ सॉरी। हाँ जी हाँ जी, इसलिए इसका अर्थ क्या है, पशु लेना है। चलिए आगे, कि कदाचित जाति क्रमेण केनचित् शशकेन भासुरकस्य आहार रूपेण गंतव्यम आपतितम। आ प्लस पत धातु और उसमें तख्त लगा, आपतितम, यानी क्या होगा यहाँ पर, आ पड़ा ऐसे तो आ गिरा ऐसे तो नहीं बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आया। ठीक है, आपतितम किसके लिए, तो गंतव्यम, अर्थात यहां पर जाने के लिए, ऐसा नहीं, ये जाने के लिए आया। ठीक है, किस स्वरूप उसकी में, बारी आई। आहार आहार रूपेण। रूपेण, आहार रूप यानी से आहार स्वरूप, आहार भोजन स्वरूप के जाने के लिए आया। किसका कनेक्शन, किसका आहार रूप, भासुरकस्य। भासुरक भासुरकस्य, यानी भासुरक का। अब यहां पर है किसके द्वारा, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कदाचित, यानी कदाचित यानी कभी। ठीक है, तो कभी जाति क्रमेण, यानी जाति के क्रमानुसार, केनचित शशकेन, यानी कोई ऐसे कोई खरगोश, यहाँ पर ऐसे अगर अर्थ देखा जाए तो कोई खरगोश के द्वारा भासुरक के आहार स्वरूप में जाने योग्य, से न जाने योग्य हुआ, ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि कभी जाति क्रमानुसार कोई, जैसे कोई खरगोश भासुरक का आहार स्वरूप में या तो आहार रूप में जाने को हुआ, या तो जाने को आ पड़ा, मतलब क्या होता है उसको, यानी यानी उसका अ, क्रम आया, उसका नंबर आया। हाँ, हाँ, जाने का क्रम हुआ, ऐसे बोलिए। चलिए, स शशकः दुखेन सिंह समीपम प्रस्थितवान, वह खरगोश दुखेन, यानी दुख पूर्वक, सिंह समीपम प्रस्थितवान, यानी सिंह के पास जाने के जाने लिए, के है ही लिए नहीं, यहाँ पर गच्छितुम और ऐसा मतलब यहाँ पर क्या, गंतुम हमें ले लेना है। ठीक है, सिंह के नहीं, पास जाने के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थितवान, अर्थात ये भी क्या है, प्रस्थान किया। ये भी पूर्वक कवत प्रत्यय है, अर्थात कर्तरीभूत कुदंत है, अर्थात क्या करेंगे यहाँ पर, प्रस्थान किया। ठीक है, या तो प्रयाण किया। मार्गे एक कूप आसीत, मार्गे एक कूप आसित, आसित किसका रूप है, अस हाँ, धातु का। अस अस धातु का, धातु कौन का से काल धातु का में, हस्तनी भूतकाल में। भूतकाल। भूतकाल, अन्य भूतकाल का। पुरुष एक वचन। आसित, आसित का मतलब था, हाँ, हाँ। क्या था, तो कूपह आसित, वह यानी हुआ। कुआ था, कितना, तो एक, एक यानी एक एक, कहा, तो मार्गे, रास्ते मार्ग में, में। अर्थात मार्ग में, रास्ते में एक हुआ था। मार्ग में एक कुआ था। कुपश्य उपरि गमन समये शशक शस्य प्रतिबिंबम तत्र दृष्टवान, कुपश्य उपरि गमन समये शशकः शस्य प्रतिबिंबम तत्र दृष्टवान, दृष्टवान ये भी दृष्ट धातु में तवत प्रत्यय लगकर कर्तरीभूत कुदंत हुआ है, तब क्या होगा,
देखा। ठीक है, क्या देखा? तो प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब कहाँ देखा? अपना तत्र, तत्र कुएं यानी में वहां, यानी प्रतिबिंब को वहां देखा। किसके प्रतिबिंब? स्व अपना तस्य यानी अपने, अपने प्रतिबिंब को वहां देखा। किसने देखा? ससर्पुष असकह यानी खरगोश ने। कब देखा? तो गमन गमन समय, समय यानी जाते जाते समय। ठीक है, कहाँ जाते समय? तो यहाँ पर कहाँ पर देखा? तो ऊपरी यानी ऊपर। किसके ऊपर? तो कुपश्य उपस्य अर्थात कुआ। कुएं के ऊपर यानी कुएं के ऊपर जाते समय खरगोश ने अपने प्रतिबिंब वहां देखा। तदा तस्य मनसि कश्चन उपाय स्फुरितः। स्फुर धातु में क्या लगा है इसमें? तप्त तब तत्व प्रत्यय। तत्व प्रत्यय लगा, अर्थात तत्व प्रत्यय। हाँ, स्फुरित। स्फुरित का मतलब यहाँ पर क्या है? स्फुरायमान होना। अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? स्फुरित यानी उपाय स्फुरित हुआ। ठीक है, सूचा हाँ हाँ, सूझा ऐसे भी होता है। उभय, उपाय, उपाय सूझा। ठीक है, कश्चन, कश्चन यानी कोई। कहा? तो मनसी यानी मन में। मन किसके मन में में? ततश्य मनसी यानी उसके मन में। उसके मन में कब? तदा यानी तब, यानी तब उसके मन में कोई उपाय स्फुरित यानी आया। ऐसे ऐसे कर कोई उपाय आया। अहम भासुरकम एतस्मिन् कूपे पातयिष्यामि। मैं भासुरक को इस कुआ में गिराऊंगा। इति इस प्रकार क्या हुआ? कोई उपाय जो है कि इति चिंतयन, इस प्रकार विचार करके सोचते हुए सविलंबेन भासुरकस्य समीपम गतवान। वह विलंब पूर्वक भासुरक के पास गया। गतवान फिर से एक बार भूतकुदंत है, कर्तरी भूतकुदंत। गम धातु में तबत प्रत्यय लगकर गतवत, और उसी का प्रथमा एक वचन क्या होता है? गतवान होता है। गतवान गतवान, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? गया। अद्य मृगः समयेन आगत। आज पशु समय अनुसार आया नहीं। इति भासुरक अतीव कुपितासीत्। इस प्रकार भासुरक अत्यंत कुपित था। क्रोधित हुआ। तदा ससकः मंदं मंदं गत्वा प्रणम्य तस्य पुरतः स्थितवान्। तब खरगोश धीरे धीरे जाकर प्रणाम करके उसके आगे खड़ा रहा। खड़ा तम तर्जयन भासुरख उक्तवान। उसे तर्जना करते हुए भासुरक ने कहा। उक्तवान फिर से एक बार वच धातु का तवत प्रत्यय, अर्थात कहा। किसने कहा? भासुरक, अर्थात भासुरक ने कहा। क्या करते हुए? तो तर्जयन यानी तर्जना करते हुए, यानी तिरस्कार करते हुए। किसको? तम यानी उसको, यानी उसे तर्जना करते हुए भासुरक ने कहा। रे ससकाधम समय आगंतव्यम इति परिज्ञानम नास्ति वा भवतः। रे ससकाधम, अरे खरगोशम, समय में आना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान है कि नहीं? और भवतः यानी तुम्हें, यानी तुम्हें समय में आना चाहिए ऐसे ज्ञान है कि नहीं? भवान विलंबम कृतवान किल, वास्तव में आप विलंब किया, वास्तव में आप विलंब किया हो। अतः प्रथमं भवन्तं खादित्वा अनन्तरं सर्वं मृगकुलम् एव नाशयिष्यामि इति।
इस कारण से पहले भवंतम यानी आपको खाकर आपको अनंतरम यानी बाद में सर्वम मृगकुलम यानी सभी पशुकुल को यानी पशुकुल का ही पशुकुल नाश का नाश नाशयिष्यामि नाश एव नाश करूंगा। करूंगा ही इस प्रकार तदा ससकः विनयेन उक्तवान तब खरगोश ने विनय पूर्वक कहा स्वामिन मया अपराध न कृत हे स्वामी मेरे द्वारा अपराध नहीं किया गया है भवतः समय समीपम समये आगंतव्यम इति एव अहम प्रस्थितः आपके समीप में समय अनुसार समय आगंतव्यम यानी समय अनुसार आना चाहिए इस प्रकार ही मैंने प्रयाण किया था परंतु मार्गे अन्य एकः सिंह आसीत् परंतु मार्ग में दूसरा एक सिंह था स माम दृष्ट्वा पुष्टवान वहाँ उसने मुझे देखकर पूछा भवान कुत्र गच्छति यानी आप आप कहाँ जा रहे हो इस प्रकार से पूछा भासुरकस्य आहारार्थम गच्छामि इति अहम उक्तवान भासुरक के आहार के लिए जा रहा हूं इस प्रकार मैंने कहा तदा स उक्तवान तब उसने कहा एतत् मम अरण्यम यह जंगल मेरा है मेरा है। अत्र सर्वे अपि मृगा मम आज्ञां पालयेयुः यहाँ के सभी पशु मेरी यहाँ आज्ञा का पालन यहाँ करें। सभी यहाँ पशु सभी पशु मेरी आज्ञा का पालन करें भासुरकः कुत्र अस्ति भासुरक कहाँ है स चोर सिंह स्यात् वह चोर सिंह है यहाँ पर स्यात् है लेकिन यहाँ फिर भी इसका वर्तमान काल में इसका अर्थ लेना निकालना है तो क्या करेंगे वह तो चोर सिंह है भवान तम अत्र आनयतु आप उसको यहां लाओ आवयहो मध्ये युद्ध भवतु हम दोनों के बीच में युद्ध हो युद्धे यह जयति युद्ध में जो जीतता है स एव भवंतम खादतु वह ही आपको खाए इस प्रकार उसने कहा तस्य सूचना अनुसारम अहम अत्र आगतवान उसके सूचना अनुसार ही मैं यहाँ आया अतः एव विलंब जाता इस कारण से ही विलंब हुआ इस प्रकार कहा किसने कहा वो यस शपथ यानी खरगोश उसने इस प्रकार से कहा खरगोश खरगोश ने सिंह से कहा। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है एवं अच्छा इस प्रकार तर्हि तम सिंहम इदानीम एव मारयामि तो उस सिंह को अभी ही मैं मारूंगा अभी यहाँ पर मारयामि अभी मैं मारता हूं स कुत्र अस्ति वह कहाँ है प्रदर्शयतु दिखाओ इति भासुरक उक्तवान इस प्रकार भासुरक ने कहा ससकः तम कूप समीपम नीतवान खरगोश उसको कुआं के समीप में लाया कूप प्रदर्शितवान च और कूपम यानी कुआं को दिखाया भासुरकः तत्र जले सस्य प्रतिबिंबम दृष्टवान यानी भासुरक ने वहां पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा क्रोधेन गर्जनम कृतवान क्रोध पूर्वक गर्जना किया कुपतः इतोऽपि उच्चै प्रतिध्वनि आगत कुआं से
कुपत इत अपि, यानी कुआ से यहाँ भी ऊंचा ऐसे प्रतिध्वनि आया। भासुरक तम प्रतिबिंबम एव सस्य प्रतिस्पर्धिनं मत्वा तम मारयितुम तस्य उपरि आक्रमणम कृतवान। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कृतवान, ये क्रू धातु का है, आगे आने वाला है। क्रू धातु का अर्थ क्या होता है? करना। यानी क्या होगा इसमें? कृतवान, ये भी किया भूतपूर्व ही है, यानी क्या होगा? किया। किया क्या किया? आक्रमणम, यानी आक्रमण आक्रमण किया। किसके ऊपर? तस्य उपरि, यानी उसके ऊपर। किसके लिए? मारयितुम, यानी मारना मारने के लिए। मारने के लिए किसको मारने के लिए? तम मारयितुम, यानी उसको मारने के लिए। क्या करके? मत्वा, यानी मानकर। क्या मानकर? अपना प्रतिबिंब प्रतिबिंब को यानी अपना प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी मानकर उसको मारने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया। किसको? तो सस्य प्रतिबिंबम, यानी अपने अपना किसकी प्रतिस्पर्धी? प्रतिबिंब अपने प्रतिस्पर्धी। किसको? तो प्रतिबिंबम एव, प्रतिबिंब को ही। अब यहां पर क्या है कि भासुरक ने तम प्रतिबिंबम, उस प्रतिबिंब को, एव अर्थात ही, उस प्रतिबिंब को ही अपने प्रतिस्पर्धी मानकर उसको मारने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया। कूपमध्ये पतितः स, यानी सह कूपमध्ये पतितः, वह कुआ में गिरा। जले निमग्न मृतः च, पानी में डूबा और मरा। बन गया। इस गुरुजी, हाँ जी, ये प्रदर्शय तो तीसरा क्यों लगाया? अन्य पुरुष क्यों लगाया? प्रदर्शय होना चाहिए ना। किसमें? ये पहली लाइन में इस पैराग्राफ की, स कुत्र अस्ति प्रदर्शयतु, ये उसको कह रहा है दिखाओ। तो प्रदर्शय। मतलब कहना यहाँ पर दिखाओ, दिखाओ, आज्ञा हाँ, हाँ तुम दिखाओ। दिखाओ, तुम आग्नेय दिखाओ ना, तुम हाँ, दिखाओ। हाँ, तो प्रदर्शय होना चाहिए ना गुरुजी, हाँ, नहीं मध्यम होना पुरुष चाहिए। एक वचन। हाँ, होना चाहिए कि यहाँ पर तुम दिखाओ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि भवान पर, यहाँ पर भवान लेंगे तो फिर क्या होगा? अन्य पुरुष होगा ना। हाँ, तब तो अन्य पुरुष होगा। ओके हाँ, ओके जी यानी गुरुजी। यानी आप दिखाओ, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर। ओके ओके। इस प्रकार ये कथा ऐसे हैं कि जो बलवान ऐसे सिंह को भी अगर उपाय हो तो ऐसे बलवान को भी क्या किया जा सकता है? हराया जा सकता है। जा सकता है। यानी इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्वम शक्यम, यानी उपाय द्वारा सब कुछ शक्य हो सकता चढ़ी है। हमें इस, पहला से क्यों मंगानी थी इस प्रकार बाद में यहाँ ये प्रथमा पूर्ण हुआ। 2026 में खत्म हो रही है ये 73 एक्सपायरी। म्यूट कर लें, ये 73 म्यूट कर लें। तो सैलरी कम है 60। यहाँ पर प्रथमा जो है कि प्रथमा यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब मध्यमा प्रारंभ करना है, और मध्यमा के लिए जो है कि वह हम लोग देखेंगे, और साथ साथ में अब मध्यमा के साथ कुछ वांछन आदि भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा वांछन आदि भी देखेंगे। उसके पूर्व में जहां कहीं से भी आपको छोटे छोटे ऐसे कथा हो तो कथा से प्रारंभ करना चाहिए। कम से कम जो स्कूल के टेक्स्ट बुक हों उसमें भी छोटे छोटे, क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 7 का, उन सब में छोटे छोटे ऐसे कथाओं भी होते हैं। तो उन कथाओं से भी हम ऐसे संस्कृत के अभ्यास कर सकते हैं वांचन में। अब देखिए जितना पढ़िएगा, देखिए एक ही कथा में बहुत सारे इसमें वस्तु आया कि नहीं, बहुत सारे पदार्थ इसमें से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए, इसमें ज्यादातर कर्तरी भूतकुदंत का प्रयोग था कि नहीं? हाँ गुरुजी। था ना? जी गुरुजी। ज्यादातर इसमें कर्तरी भूतकुदंत का प्रयोग था। तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कथा जो है, ऐसे कथा की वांछन आदि से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन जब पहले स्टार्टिंग में जो है उसको क्या है क्या नहीं है उसको धीरे 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 समझकर पढ़ना चाहिए।